हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइटल व्हाट इज ए मिस विथ अस, कि हम में कहाँ कमी है और हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों बैकवर्ड है, क्यों हमारा कंट्री एक डेवलपिंग नेशन है। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं line to line. All of you will have a complete concentration. Indian intellect. Intellect means mind related to brain. Our is a nation of intellectuals. हमारा पूरा देश इंटेलिजेंट पर्सन्स का है, ऐसा राइटर कह रहा है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रोजम। शेयर मीन्स क्लियर और पेट्रियोटिज्म होता है लव फॉर द कंट्री, फीलिंग ऑफ लव फॉर द कंट्री, देशभक्ति की भावना। तो व्हाट इज द राइटर सेइंग कि मैं केवल पेट्रियोटिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए, कंट्री के लव के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवेल्ड दैट। चाहे हमारे इंडिया में भी स्टडीज हुआ है और फॉरेन कंट्रीज में भी स्टडीज हुआ है और वो इस चीज को बताता है। नॉट लॉन्ग अगो ए स्टडी वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंसी। अभी एक रिसेंट स्टडी हुआ ब्रिटेन के स्कूल्स में कि कौन से नेशन के बच्चों की इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्री। तो ये डिस्कवर हुआ कि जो इंडियंस ब्रेन है they are superior to the native countries, आसपास की कंट्रीज से उनका ब्रेन बेटर है। If that is the truth, why we are lagging behind other super powers? अगर यही ट्रूथ है तो हम जो बड़े बड़े सुपर पावर है, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना, उनसे पीछे क्यों है? Why there is a brain drain from our country? हमारे यहाँ से जो टैलेंटेड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज में क्यों चले जाते हैं, जिस प्रॉब्लम को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। एफ्लुएंट नेशन प्रॉस्पेरस कंट्रियों की ओर चले जाते हैं। वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड और एक्सपोर्ट्स? हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है। वाई वी लुक टू डेवलप नेशन फॉर हेल्प? हम हेल्प के लिए डेवलप्ड नेशंस की ओर क्यों देखते हैं, उनकी मदद के लिए क्यों देखते हैं। वेयर वी आर ए मिस, हम में कहां कमी है, कहां प्रॉब्लम है। सेइंग सो डज नॉट मीन और प्रोग्रेस इज नॉट। राइटर ये कह रहा है कि मेरा ये मतलब नहीं है कि भारत ने किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में कोई प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नहीं किया है। द भाखड़ा नांगल डैम, जो भाखड़ा नांगल डैम है, भिलाई राउरकेला का जो प्लांट है, दुर्गापुरा स्टील प्लांट है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर है, आर सम ऑफ और बिग अचीवमेंट्स। ये हमारी कंट्री के कुछ बड़े अचीवमेंट्स हैं। दीज आर सम बिग अचीवमेंट्स ऑफ आवर नेशन, बट इन द ग्रेनेडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन बड़े की चाह में, बड़े की वाह में छोटी छोटी जो स्मॉल चीजें हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। Yep, sculpture was not wrong when he captioned his bestseller Small is Beautiful. ये जो राइटर थे इन्होंने एक बुक लिखी और वो बेस्ट सेलर हुई और द टाइटल ऑफ द बुक वाज स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कि स्मॉल थिंग्स, स्मॉल मैनर्स, स्मॉल एटीट्यूड, स्मॉल नेचर, एवरीथिंग मैटर्स। हियर आर ए फ्यू इंस्टेंस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इशू हैज अ हार्मफुल और ग्लोरी। तो आज राइटर आपको वो बताने जा रहे हैं वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिन पर अटेंशन पे नहीं करते हैं, और वो जो हमारी ग्लोरी है, हमारा जो नेम है, हमारा जो फेम है, उसको डिस्टर्ब करता है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। That's all for today. Have a nice day.